तो आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री आज हमारी बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री हमारे को कहाँ से पता चलना है, मैं शॉर्ट में रखना चाहता हूँ, मतलब ताकि यार पेपर में जो भी हो लर्न भी हो जाए और ज़्यादा टाइम भी आप एक चीज़ पे स्पेंड ना करो क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। हिस्ट्री के बारे में हमको कैसे पता चले? आर्कियोलॉजी सोर्सेज क्या होता है यार? जैसे कुछ पाया गया हो, मतलब कोई मोन्यूमेंट्स मिल जाए, कोई कॉइन्स मिल जाए, कोई स्टैचू मिल जाए जो बताता है यार ये पुरानी चीज़ें हैं। कॉइन्स के पीछे वो छपा होता था ना यार, क्या कहते हैं, राजाओं की फ़ोटो है, वो बताता था कि यार ये 1800 में 92 में ये छपवाई थी, जब भी छपवाई थी। मोन्यूमेंट्स बताता है कि कब ये बना था, क्यों बना था, तो ये हिस्ट्री बताता है। तो एक वो सोर्स की तरह काम करता है। दूसरा हमारे पास सोर्स होता है जो हमारे को पुरानों के मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में बताता है, वो होता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स या तो वो रिलीजियस हो सकता है, हमारे कोई पुराण हो सकते हैं, हमारे कोई भी ग्रंथ हो सकते हैं जिसमें डेट मेंशन हो, उसके बारे में कोई पुरानी चीज़, पुराने महाराज सम्राट वराटों के बारे में लिखी गई किताबें हो। ये नॉन रिलीजियस भी हो सकती है, और नॉन रिलीजियस मतलब कोई बुक लिखी हो योगा के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, कोई भी हो सकता है। फिर तीसरा आता है जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। मतलब बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स ना इंडिया आए थे, लाइक इबन बटूटा था जो कि आया था दिल्ली सल्तनत के टाइम में। उसने बुकें लिखी है, उसने डिस्क्राइब करा दिल्ली कैसे दिखती थी, और जो वहाँ का राजा मतलब वहाँ का राजा था वो कैसा था, मतलब प्रॉस्पेरस था, उसका राज्य कैसा था, वो सब उनकी बुक्स में भी हमारे को एक हिस्ट्री का सोर्स है जो बताता है। फिर हमारा इंडियन हिस्ट्री हमारा मेन फोकस है। हमारे को इसने 3 विभागों में हमने बांटा हुआ है, मतलब 3 टाइप्स में हमने डिवाइड करा। 3 कैटेगरी डिवाइडेड बाय ये करा है जेम्स मिल ने। सबसे पहले एशियन हिस्ट्री हमने कह दिया जहाँ पे हिंदू रूलर्स का राज था, कोई भी था हिंदू रूलर था उस समय मेनली। इसको ख़त्म होने के बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री आया। मेडिवल हिस्ट्री में तुर्क आ गए, तुर्क के बाद दिल्ली सल्तनत आ गई, फिर मुगल पीरियड आ गया। फिर आ गए मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का रूल आ गया। जब ये आपका अफगान से मुगल्स को ओवरथ्रोन कर दिया, हटा दिया शासन, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ब्रिटिशर्स ने रूल करा इंडिया पे, तो इसका ये कवर करता है। फिर हम एशियन हिस्ट्री को हम 3 विभागों में बांटते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक में क्या होता है, हमारे पास कोई रिमेन्स नहीं है, हमारे पास रिमेन्स है, सॉरी, हमारे पास मतलब उसके ईंटें हैं, कुछ एक स्ट्रक्चर बन रखा है, पर हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स ही नहीं है कि ये कहाँ से आया, कुछ हमारे को नहीं पता। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिमेन्स भी है, मतलब कोई जगह पाई गई भी है, हमारा रिटर्न सोर्स भी है, पर हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। लाइक इंडस वैली की स्क्रिप्टरी, वो हम ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे, हम उसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास रिमेन्स भी है, और हमने उसके लिटरेरी सोर्सेज को, जो रिटर्न सोर्स है, हमने उसको समझ भी लिया, तो उसे हिस्टोरिक पीरियड में डालते हैं। फिर प्री हिस्टोरिक जो ऐसा हुआ जिसके हमारे पास रिटर्न सोर्स नहीं है, हमने उसको 3 विभागों में बांटा। स्टोन एज जहाँ पे टूल जो होते थे ना हंटिंग के लिए, वो स्टोन के बने होते थे। कैलकोलिटिक एज, जहाँ हमने स्टोन से बने होते थे ना टूल्स, उसमें हमने कॉपर का यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर आया मेटल एज में हमने ना कॉपर के साथ मतलब हमने अन्य किसी मेटलों का भी यूज़ करना शुरू कर दिया, लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इम्पोर्टेंट बात कहाँ आती है, कॉपर था वो पहला मेटल जो कि हमने यूज़ किया स्टोन टूल्स के बाद हमने कॉपर यूज़ करने लग गए, जिससे हम स्टोन एज से कैलकोलिटिक एज में ट्रांसफ़र हो गए, मतलब ऐसा क्लासीफाई करा जाता है। फिर आपका स्टोन एज जो सबसे पुरानी एज थी, उसको हमने 3 विभागों में बांटा है। पैलियोलिथिक एज में क्या है कि आपका हंटिंग हम करते थे और फूड गैदर करते थे, हमारा मतलब जो उस टाइम लोग रहते थे हंटिंग और फूड गैदरिंग पे डिपेंडेंट है। मेसोलिथिक एज में वो डोमेस्टिकेशन करने लग गए, मतलब पशुपालन मतलब वो गाय पालने लग गए, बकरियाँ, मतलब बाकी चीज़ें वो पालने लग गए। न्यूलिथिक एज उसके बाद वाली एज, जब उन्होंने खाने के सब के लिए हंटिंग सब कुछ छोड़ के एग्रीकल्चर चालू कर दिया। अब हमारा ये आ गया पैलेलिथिक एज, जो हमारा सबसे पहला था, जहाँ पे हम हंटिंग करते थे, हंटिंग के साथ साथ फूड गैदर करते थे। उसमें हमारा लोअर, मिडल और अपर था। लोअर में क्या हुआ, हम क्वार्टजाइट स्टोन एक नाम है, हम उसको यूज़ करते थे, जो लगभग 20 लाख साल पहले आज के मुताबिक है। फिर आ गया आपका मिडल एज, जिसमें हम यूज़ करते थे जैस्पर, फ्लिंट, चर्ड नाम का स्टोन, जो कि 80,000 साल पहले होता था। फिर उसके बाद आने वाला अपर अपर पैलेलिथिक पीरियड, जो कि ब्लेड्स
प्लेट का हमने स्टार्ट करिए यूज लगभग 35,000 साल पहले। अब हमने ये पढ़ लिया। अब मैंने बाकी इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं पढ़ रहा था उस समय वो ये है कि यार हमने बेसिक पढ़ लिया। अब हमारे को बेसिक टर्म्स में ये है कि सेंट पीटर कौन था। सेंट पीटर एक स्टूडेंट था जीसस क्रिस्ट का, और सेंट पीटर के परिवार को बोला जाता है या उनके वंशजों को बोला जाता है पोप, जो कि वेटिकन सिटी में चर्च में सेंट पीटर में रहते हैं, तो वहाँ के मतलब अध्यक्ष टाइप के। 2026 का अब हमारा 2000 अब हमने जब बेसिक टर्म्स पढ़ी तो हम ये भी पढ़ना चाहिए कि 2026 क्या चल रहा है। 2026 जो ईयर चल रहा है वो गॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है। और गॉर्जियन कैलेंडर किस पे बेस्ड है, वो बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट पे बेस्ड है। जीसस क्रिस्ट जब पैदा हुए तब से वो कैलेंडर शुरुआत हुई। जीसस क्रिस्ट पैदा हुए थे इज़राइल में, जेरूसलम में, बिरुतलेम नाम की एक जगह थी। बीसी जो हम पढ़ते हैं ना, मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य आपके 230 बीसी या 222 बीसी ऐसे में आते, मतलब था उनका रूल था 267 कुछ ऐसे में, तो वो बिफोर क्रिस्ट होता है। एडी होता है एनो रोमियो। एनो रोमियो में इसका मतलब होता है लेटिन वर्ड विच मीन, जो बोलता है कि बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जो जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद से शुरू हुआ। अब गौतम बुद्धा जी हमारे कब बॉर्न होते, वो थे 563 बीसी में, उनकी डेथ हो गई थी 483 बीसी में। महावीर जी बॉर्न हुए थे 540 बीसी में, डेथ हुई थी 468 बीसी में। जैसे ये आपका जीरो है, जीरो का आगे 1 2 3 एडी ऐसे चलता है, ये पीछे की साइड 1 2 3 बीसी चलता है। तो मतलब जैसे जैसे पीछे जाएंगे ना वो टाइम है, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये पहले आए थे, ये उसके बाद हुआ, ऐसा है, उल्टा लिखा जाता है जब बीसी में लिखते हैं। ई डी इज इक्वल टू सी। ई डी का मतलब सी ही होता है कैलेंडर्स में, बी सी का मतलब बी सी ई भी होता है। अब औरंगजेब हमारा कब पैदा हुआ, 1618 में, मरा कब 1707 में। शिवाजी 1627 में पैदा हुए, डायड हुए 1680 में। इन हिंदू कैलेंडर हिंदू के अकॉर्डिंग कौन सा कैलेंडर चलता है, वो विक्रम संवत चलता है, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे चलता है। और ये स्टार्ट कब हुआ, 57 BCE में। मतलब जो अभी 2026 का गॉर्जियन कैलेंडर से 57 साल आगे है वो। हिंदू का न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है, हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट होता है मार्च में, जब नवरात्रे आते हैं ना तब स्टार्ट होता है। तो नेशनल कैलेंडर हमारा कौन सा है, वो शक संवत है। वो स्टार्ट हुआ था 78 CE, मतलब जो जीरो है AD, जीरो AD के बाद 78 साल बाद शक संवत वो है हमारा नेशनल कैलेंडर। ये हमारी फर्स्ट बेसिक क्लास ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।